थैंक यू सो मच सिस्टर श्वेता। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसके नाम की मदसराई करती हूँ जिसने आज हमें कुव्वत दी ताकि हम जिंदगी में रह सकें और हमें सांसें दी ताकि हम आज के दिन को देख सकें। आज जो मैं कलाम मुकद्दस में से बयान करने जा रही हूँ वो हमें बताता है कि खुदावंद ने हमें बड़ी अजमत दी है और खुदावंद ने हमें चुना है और खुदावंद ने हमें बहुत से नाम लेके बुलाया है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो यहाँ 11 डिफरेंट नाम है जिससे खुदा ने हमें कह के बुलाया कि हम हैं। हमें खुदा ने नमक का रुतबा दिया है, फिर लाइट कहा है, फिर ट्री कहा है, दरख्त कहा है, फिर उसने कहा है कि मैं आपको आदमगीर बनाऊंगा, फिर उसने हमें वॉरियर कहा है, फिर उसने हमें अपने बच्चे कहा है, फिर उसने हमें अपने फॉलोअर कहा है और फिर हमें मसीह की बॉडी कहा है और हमें उसके हेरिटेंस कहा है, यानी कि उसकी नस्ल कहा है, खुदा की नस्ल। फिर हमें खुदा का टेम्पल कहा गया, उसका मकदस कहा गया है। फिर हमें शाही खानों का फिरका कहा गया, होली नेशन जिसे कहते हैं। तो हम अपनी जिंदगियों में अगर इस कलाम को हम लें और जाने कि हमारी अहमियत खुदा ने कितनी रखी है, तो हम कभी भी इन चीजों से जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हम कभी बैक स्लाइड नहीं होंगे। हमारी जिंदगी में जो भी गलतियां होती हैं हम उनकी माफी मांगेंगे और खुदावंद के हजूर अपने आप को पेश करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने हमें एक रुतबा दिया है और वो रुतबा हमें इस्तेमाल करना है। हमें अगर कोई कहे कि हम खूबसूरत नहीं हैं या हम काले हैं, हमारी नाक टहगी है, तो ये सब गलत है। हमें सिर्फ इस चीजों पे गौर करना है जो कलाम मुकद्दस हमें कहता है, क्योंकि जो कलाम मुकद्दस कहता है वो सच और बरहक है। अगर हम देखें मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 13 वर्ष में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि हम जब खाना बनाते हैं तो अगर हम कुछ और चीज डालना भूल जाएं तो खाने का टेस्ट फिर भी बरकरार रहता है, लेकिन अगर हम नमक ना डालें तो उसका टेस्ट बरकरार नहीं रहता, उसका कोई मजा नहीं आता। और अगर हम कलाम में आगे देखें तो पूरी वर्ष में पढ़ देती हूँ, आगे लिखा है, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तो हमें जो नमकाहट दी गई है, हमें जो टेस्ट दिया गया है, अगर हम उस तरीके से खुदावंद के लिए काम नहीं करते, हमें एक रुतबा दिया गया है जैसे कि नमक का। अगर हम अपना नमक से दूसरों को नमकीन नहीं कर रहे, अगर हम अपने कलाम से किसी की जिंदगी नहीं बदल रहे, अगर हम अपने बदन से किसी को क्या कहते हैं अच्छे काम करने पे मजबूर नहीं करते, तो हमारे अंदर वो नमक है ही नहीं। अगर हम अच्छे काम करेंगे, लोग हमारी तरफ देखेंगे और वो खुद पहचान जाएंगे कि ये लोग मसीही हैं, इनके अंदर कोई ऐसा बनावटीपन नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच की बात सच में कहते हैं और जो झूठ है उसका अ, अजाला करते हैं, उसको बताते हैं कि ये सच नहीं है। तो हम देखते हैं, हम अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हमारी जिंदगी में वो अ, नमक है। आगे अगर हम इसी चैप्टर की 14 वर्ष में देखें तो लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। और नूर जैसे यीशु मसीह इस दुनिया के नूर थे, उन्होंने इस दुनिया में एक मकाम बनाया, उन्होंने हर एक जान को रोशन किया, हर एक जान के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया ताकि हम उसके बाद यीशु मसीह के जाने के बाद हम नूर बन के चमके। तो आज हमारी जिंदगियों में क्यों अंधेरे हैं, क्यों हम गलत फहमियों का शिकार हैं? जब कलाम ने हमें नूर कह दिया है तो हमें नूर बनना है। हमें किसी भी परेशानी को अपनी जिंदगी में अंधेरा लाने नहीं देना। हमें
हर वक्त नूर बन के चमकना है। और अब हमें इस नूर से दूसरों को भी रोशन करना है। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, क्योंकि हर बंदा उस पहाड़ पर जब नजर करता है तो उसको वो दरख्त मींस वो शहर नजर आता है। आए हम देखते हैं ज़बूर, जहां पर हमें कहा गया है कि हम दरख्त हैं। पहला ज़बूर और उसकी 3 वर्ष में यूं लिखा है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। यहाँ पर हमें तक दरख्त से तशबीह दी है। और हम जानते हैं जो समुद्र के इर्द गिर्द नदियों के किनारे लगे होते हैं दरख्त, वो कभी मुरझाते नहीं। नदियों के पास जो दरख्त होते हैं वो हर वक्त सरसब्ज रहते हैं। हमें भी खुदावन के कलाम में रहते हुए सरसब्ज रहना है। हमारे अंदर कभी किसी चीज की कमी ना हो, हमारे अंदर कभी इस चीज का गम ना हो कि हम किसी तकलीफ में मुब्तला हैं, लेकिन हम उस तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम उस हरे दरख्त की तरह हैं। हमें अपने आप को जांचने की बहुत जरूरत है। आज जब ये कलाम मुझे मिला तो मेरी जिंदगी में एक नया काम हुआ कि खुदा ने मुझे बताया कि हमारी वैल्यू क्या है। हमें अपनी वैल्यू को पहचानना है, हमें अपने आप को जांचना है कि आया कि कलाम मुकद्दस जिन चीजों से हमें तशबीह दे रहे हैं हम बन रहे हैं या नहीं, या हम अपनी मायूसियों में फंसे हुए हैं, या हम अपने आप को हकीर जान रहे हैं। हमें अपने आप को हकीर नहीं जानना। अगर हम अपने आप को ही पीछे रखेंगे तो कैसे हम खुदा कलाम को आगे कर सकते हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आदमगीर, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। अब आदमगीर से ये मुराद है कि हम खुदावंद के लिए बहुत सी रूहें जीतेंगे, हम खुदावंद के लिए बहुत से काम करेंगे। हम कुछ लोग हैं जो खुदावंद के साथ चल पड़ते हैं, हम खुदावंद का अपना मुनज्जी मान लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम घरों में बैठे रहते हैं, किसी से जहां पर हम रहते हैं उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, उस नूर के बारे में नहीं बताते जो हमारे अंदर चमकता है। तो हम किस तरह से आदमगीर बन सकते हैं? आदमगीर हम तभी बन सकते हैं जब हम लोग बहुत सी जानों को खुदावंद के पास लाएंगे और उनको खुदावंद का कलाम सुनाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जो हमारी रूहों को बचाता है और हमें कुव्वत बख्शता है और हमारी हर तरह से हिफाजत करता है। हमें अपनी जानों की जांच पड़ताल करनी है। हमें देखना है कि आया कि हम वाकई ही अच्छे फॉलोअर हैं, क्या हम आदमगीर बन चुके हैं या अभी भी हमें कुछ कमियां हैं जो हमने पूरी करनी है, जो हमने रिकवर करनी है। आज हमें अपनी जानों को अच्छी तरह से देखना, आज हमें अच्छी तरह से अपने आप पर नजर करनी है कि किस तरह से हम कलाम मुकद्दस को पूरा कर रहे हैं, और जो हमें टाइटल दिए गए हैं कलाम में आया कि हम वो कर रहे हैं। अब हमें वॉरियर कहा गया है, जंगजू कहा गया है। वॉरियर वो जो खुदावंद के लिए फाइट करे, इंसानों से नहीं, उन फौजों से जो हमारे लिए हलाकत का बाइस बनती हैं, उस इब्लीस की फौजों से जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बनती है। हमने किस तरह से उनको अपने कंट्रोल में करना है। खुदावंद ने ऑलरेडी हमें अथॉरिटी दे के वॉरियर बना के उन फौजों को हमारे कंट्रोल में दे दिया है। बस हमें ये देखना है कि आया कि हम उनको किस तरह से अपने कंट्रोल में करते हैं और अपनी जिंदगियों से, अपनी फैमिलियों से, अपनी हर एक चीज से उनको दूर करते हैं। यहाँ पर लिखा है, अगर हम देखें इफिसियों उसका 6 बाब और 10 वर्ष में लिखा है, वर्ष खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आगे 11 वर्ष में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको।
اب ہمیں کس طرح سے قائم رہنا ہے؟ اگر ہم خود ہی اپنی زبان سے، اپنے الفاظوں سے اس طرح کی چیزیں ادا کریں گے کہ یہ چیز مجھ سے نہیں ہو پاتی، یہ میں نہیں کر سکتی. اگر ہم سرچ کریں، میں نے کہیں پر سنا ہے، اگر ہم سرچ کریں تو ہمارے اندر 70 ابیلٹیز ہیں. صرف ایک بندے کے اندر خداوند نے 70 ابیلٹیز ڈالی ہیں، 70. آج ہم کچھ کام کر لیتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں میں ڈرائیو کر سکتی ہوں، میں کھانا بنا سکتی ہوں، میں گھر کی صفائی کر سکتی ہوں، میں پڑھ سکتی ہوں. یہ اگر ان زیادہ ابیلٹی سے بھی زیادہ ہمارے اندر ہیں. صرف ہمیں اپنی ابیلٹیز کو پہچاننا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں پریچنگ کر سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ورشپ کر سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں جو غم زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو خداوند کے پاس لا کر ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں کمفرٹ دے سکتا ہوں اپنی باتوں سے. تو ہمارے اندر بہت ساری ابیلٹی ہیں، صرف ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہاں پر صرف 11 چیزیں ہیں جو میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ اور فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی ابیلٹیز ہیں ہمارے اندر. ہم کچھ چند چیزیں اپنے اندر رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں. خداوند نے ہمیں 70 نعمتیں دی ہیں صرف ایک شخص کو. ایک بندے کے اندر اتنی ابیلٹیز ہیں. اگر ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کو جانچے تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. صرف کیا ہے، ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں اس چیز کو پہچاننا ہے، اور ہم خداوند کے فرزند کہلائے گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 2 ورس میں یوں لکھا ہے، عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر بہت گہری بات لکھی ہے. فرزند ہمیں کہا گیا ہے، لیکن ہم اور بھی بہت کچھ ہے خداوند کے لیے، لیکن اس چیز کا غزالہ نہیں کیا گیا، اس چیز کو لکھا نہیں گیا، یا شاید لکھا بھی ہو کہیں پر. لیکن یہاں پر کلام مقدس کہہ رہا ہے ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ ہم جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کے وسیلہ ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اب یہاں پر یسوع مسیح کے ذکر ہوا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مانند ہوں گے، پر کب؟ جب ہم اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈھالیں گے. جو کچھ کلام نے ہمیں کہہ دیا ہے ہم ہیں، وہ ہم ہیں. صرف ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتیوں اس کا 11 باب اور پہلی ورس، وہاں پر ہمیں خداوند کے فالوور کہا گیا ہے. جیسے آج کل ہم فیس بک پہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، یہاں انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں، ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں. کوئی بندہ اپنی جیسے کوئی پوسٹ ڈالتا ہے ہم فوراً اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن ہمیں آ جاتی ہے. اسی طرح ہمیں کلام کی نوٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. ہمیں کلام کو پورے طریقے سے فالو کرنا چاہیے. جب کلام ہمیں کہتا ہے ہم اس کے فالوور ہیں، تو جس طرح سے ہماری زندگی میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو فوراً ہمارے دماغ کو روشن ہو جانا چاہیے، نوٹیفیکیشن ہمارے دماغ میں آ جانی چاہیے کہ خداوند نے ہمیں یہ بات کہی ہے، تو ہم اس بات سے کیوں پریشان ہیں. اگر ہماری زندگی میں کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں تو ہم ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ کلام مقدس نے ہمیں اس سے باہر نکلنے کا طریقہ دیا ہے. لیکن وہ ہم طریقہ استعمال کر سکتے ہیں جب ہم بائبل کو فالو کریں گے. ہم بائبل کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں یہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ ہے کہ آیا کہ ہماری زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں ہم تب بھی ان مشکلاتوں میں
खुदावंद के कलाम को पढ़ के उन मुश्किलातों को दूर करते हैं, या उन मुश्किलातों को अपने ऊपर हवाई बनाकर हम कहते हैं कि हाय हाय मेरे साथ ही ये होना था, ये मुझे ही होना था, मैंने ये किया। अब देखते हैं पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी पहली वर्ष में लिखा है, तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। अब यहाँ पर हमें फॉलो करने का कहा गया, और देखते हैं आगे सेकंड वर्स में लिखा है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। अब कलामे मुकद्दस हमें पहुंचा दिया गया है, हमें कैसे फॉलो करना है ये हम पे डिपेंड करता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमें अपने लोग दिए हैं, खुदावंद ने हमें बहुत से रेवलेशन दिए हैं जिसे हमें समझना है। और हम क्या करते हैं, जब कलाम का वक्त आता है तो हम अपने काम करना शुरू हो जाते हैं, हम सुनते नहीं है, वर्शिप में हिस्सा ले लेते हैं, प्रे में हिस्सा ले लेते हैं, क्लोजिंग प्रेयर में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन जब कलाम की बारी आती है कि हम कलाम को पूरे तरीके से सुने, हमारा ध्यान घर के कामों में हो जाता है। तो हमें गौर करना है कि आया कि हम खुदावंद का कलाम अच्छे तरह से सुन रहे हैं और उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। जिस तरह हम बाकी काम तवज्जो से करते हैं, उस तरह जब कलाम पढ़ने बैठते हैं, जब कलाम सुनने बैठते हैं, तो तब भी हमारी पूरी तवज्जो पूरी तरह से हमें फॉलो करना होता है। जब कोई शख्स है, अगर वो कोई एक ड्रामा देखता है, उसके जैसे जैसे एपिसोड आते हैं वो उसको फॉलो करता है, और वो बड़ी बेचैनी से उसका वेट करता है कि फलाने टाइम पे लगना है कि हम बैठ के देखें। इसी तरह कलाम भी है, जो कलाम का टाइम आपने दिया हुआ है, मैं देखती हूँ कि जब कलाम का टाइम हमने रखा होता है कि इस टाइम मैंने पढ़ना है कलाम, बहुत दफा होता है कि हम हमें नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन हमें अपने आप को, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने 6:30 बजे का सुबह अलार्म लगाया होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं सुबह बाइबल ना पढ़ सकूं तो सारा दिन मेरा टाइम नहीं लगता कि मैं पढूं, लेकिन फिर मैं कभी कभी शाम को एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ। लेकिन जो सुबह का टाइम मेरा होता है, जो मैंने रखा हुआ है, वो बेस्ट टाइम होता है। जब मैं वो पढ़ लेती हूँ तो सारा दिन मैं रिलैक्स होती हूँ। और आज मेरा सुबह टाइम नहीं लगा कि मैं पढूं, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत टाइट थी जब मैं उठी, तो मैंने अपने कलाम को फॉलो नहीं किया, और मेरा एक नुकसान हुआ, जो कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन खुदावन ने बड़ी कुव्वत और अपने कभी हाथ से संभाला है। तो जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, जब किसी चीज का टाइम रखते हैं कि हमने इस टाइम पे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देना है, उस टाइम की अहमियत को पहचाने। क्योंकि जब हम मुकर्रर कर देते हैं कि इस टाइम चर्च लगेगा और हम लेट पहुंचते हैं, लेकिन खुदावंद का रूह वहां पर मौजूद होता है। खुदावंद कभी लेट नहीं होता। खुदावंद को पता है कि किस टाइम उसने अपने लोगों के दरमियान मौजूद होना है। ये हम लोग ही हैं जो लेजी हो जाते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो शुरू से मसीहत में हैं, ये शुरू से यीशु को फॉलो करते हैं जब से वो पैदा हुए, लेकिन कुछ लोग हैं वो दूसरे मजहब को फॉलो करते थे, लेकिन वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया। जब उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया तो उन्होंने अपनी सारी रविशें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ी। यानी कि कलाम मुकद्दस भी कहता है कि हम जो अभी मसीह के साथ बचपन से चले जाते हैं, हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, लेकिन जो अभी कलाम मुकद्दस को फॉलो करना शुरू किए हैं, अपने पुराने मजहब को, अपनी पुरानी देवता को, जो भी उनको छोड़ के मसीहत में आए हैं, उन्होंने अपने आप को बड़ी मजबूती से यीशु मसीह के साथ चलाना शुरू किया है। हमें भी चाहिए कि हम पूरी तरह से मसीहत को अपना लें, उसको पहन लें। अब हम देखें, हमें खुदा का बदन कहा गया है। खुदा का बदन होना बहुत ही बड़ी अहमियत है। एक पार्ट ऑफ बॉडी जो मसीह का हमें कहा गया है, उसका बदन कहा गया है। अब हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 12 वर्ष में यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गोया बहुत से हैं,
मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। अब मसीह जो है, ओफ, बहुत बड़ी बात है। मसीह हमारे बदन में शामिल है, वो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। क्या हमने कभी इस चीज को जाना है कि जब हम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम अपनी लुक आफ्टर नहीं करते हैं, तो आपने कभी इस चीज को पहचाना है कि हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर जो है पार्ट ऑफ मसीह है, मसीह की बॉडी है, और हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। हमें हर तरह से, लिहाज से, हर पहलू से सोचना है, हर तरफ निगाह करनी है कि हम किसी चीज में पीछे तो नहीं, हम किसी चीज में अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, किसी तरह से हम अपने आप को उदास तो नहीं करके बैठे। आगे हम देखते हैं हमें इनहेरिटेंस कहाँ है। आए मेरे साथ देखें यकूब का आम खत, उसका चैप्टर 2 और वर्स 5, जिसमें लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहां के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया था। अब हमें मिरास में ही मसीहत मिल गई है, हमें, क्योंकि खुदावन ने हमारे साथ वादा किया है, और वो वादा जो उसने अपनी मोहब्बत में हमारे साथ किया है, हम जो है उसकी मिरास में शामिल हैं। जो कुछ खुदावंत का है वो हमारा है, लेकिन हम इस चीज को पहचानते नहीं, हम इस चीज को अपने ऊपर लेते नहीं। हर चीज हमारी है क्योंकि खुदावंत ने हमारे हवाले कर दी है, और यीशु मसीह ने हर चीज की कीमत हमारे लिए अदा कर दी है। हमें देखना है कि हम उस कीमत को जो अदा की गई है, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं शॉप से, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को बड़ी एहतियात से यूज करते हैं। आजकल जैसा कि पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा हो गया है, सामान बहुत महंगा हो गया, तो जो भी फैमिली मेंबर हैं वो बड़ी एहतियात से उतना ही आटा गूंथते कि खराब ना हो जाए, यानी कि चीज को एहतियात के साथ यूज करते हैं। तो हमें भी अपनी मलकियत को अच्छे तरीके से यूज करना है और खुदावंद से हिकमत मांगनी है कि खुदावंद हमें आप सिखाइए कि हम किस तरह से आपकी दी हुई नेमतों को, आपकी दी हुई बरकतों को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और इन सब चीजों में हमें उन लोगों को नहीं भूलना जो खुदावंद से दूर है, और उन लोगों को भी नहीं भूलना जो हमारी फैमिलीज हैं, क्योंकि अगर हम अकेले ही मसीह के फर्जंद हैं, अगर हम अकेले ही लाइट ऑफ द वर्ल्ड हैं, अगर हम अकेले ही हकीकी दरख्त हैं, अगर हम अकेले ही यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो फिर हम कोई जिंदगी नहीं बचा रहे, हम सिर्फ अपना आप बचा रहे हैं। हमें अपनी फैमिलियों को भी बचाना है, अपनी बेटी बेटियों को, बहन भाइयों को, सास ससुर को। बहुत से लोग अपनी सास को अच्छा नहीं समझते, बहुत से लोग अपनी ननद को अच्छा नहीं समझते। अगर हम उनको अच्छा नहीं समझेंगे तो किस तरह से हम उनको मसीह की मिरास में शामिल कर सकेंगे? हमें अकेले मसीह की मिरास में नहीं जाना, हमें बाकियों को भी मसीह की मिरास में लेके जाना है, और ये हम पे डिपेंड है कि हम किस तरह से उनको मसीह की मिरास में लेके जाते हैं। हालेलुया। अब देखें मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और 19 आयत, जिसमें यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम को खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीद लिए गए हो।
बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम खुदावंद का मकदस हैं। हमें अपने आप को गुनाहों से, मकारियों से, हरामकारियों से, चोरी से, अडल्ट्री से, तमाम बुरे कामों से पाक रखना है, क्योंकि हमारा जो बदन है वो रूल कुदस का मकदस है। तो हम अपनी कोई चीज जब हमारी पाक साफ होती है तो हम उसको बड़ी ऊंची जगह पर रखते हैं, उसकी एक्स्ट्रा लुक आफ्टर करते हैं। तो फिर से वही चीज है, हम खुदा के टेम्पल है, हमारे अंदर खुदा बसता है। तो हमें अपने आप को अच्छी तरह से धोकर साफ करना है। हमें खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है। अब लास्ट वर्स मैं पढ़ूंगी, इसके बाद मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो बहुत ही अजीम है और हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों को अपने लिए चुन ले तो फिर ही ये चीजें हमारे लिए काम करती हैं। अगर हम खुदा का कलाम सुने और उस पर अमल ना करें तो फिर ये बेतसीर है, हमारे लिए ये कुछ काम नहीं करेगा। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस, उसका चैप्टर 2 और वर्स 9। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मुमलकत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। हम शाही कानों का फिरका हैं, हम खुदा की बरगजीदा कौम है। हमें अपनी अहमियत को पहचानना है और अपने अंदर हर एक चीज जो हमारे अंदर बुराई काम करती है उसको हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि हम लाइट भी हैं। हमें अपनी लाइट को और रोशन करना है, अपनी लाइट को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी जान रही हुई ना मालूम हो। हमें जो भी खिदमतें दी हैं खुदा के लिए करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए हमें करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को पाक साफ करना है, अपने आप को सही तरीके पर चलाना है। हमें अपने नमक को कभी कम नहीं होने देना। हमें हर एक जान की हिफाजत करनी है अपनी समझ के, क्योंकि जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी है हमें भी दूसरों से उसी तरीके से मोहब्बत रखनी है। हमारी मोहब्बत में कोई कमी ना आने पाए। आपको और मुझे इस कलाम से बड़ी बरकत मिले। आमीन।